नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये परसों का वीडियो है और दोपहर का टाइम है। और यहाँ पे मैं बना रही थी दोपहर का खाना। असल में सुबह का सारा थोड़ा बहुत समेट के क्लीनिंग वगैरह करके मुझे काफ़ी लेट हो गया था। फिर वो दीदी आ गई थी, क्योंकि इससे पहले का वीडियो आपने देखा होगा कृष्णा मोम एंड फूड पे। तो उसमें वो दीदी आ गए थे तो काफ़ी टाइम उनके साथ लग गया। तो फिर इतने में दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। तो दोपहर के खाने में फिर पनीर बनाया था और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रोटी। पहले तो जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा कि वीडियो शूट कर लूँ। फिर जब यूँ लगा कि हाँ चलो भाई, अब सारी चीज़ें सिमट गई तो मैं अब आराम से वीडियो बना सकूँ, तो फिर मैंने वीडियो शुरू की थी शूट करनी यहाँ पे। तो यहाँ पे पीहू के डैडी जो है वो सलाद काट रहे थे और गुड्डू जो है वो खाना दिलवा रही थी। इधर बैठे थे सामने की साइड जीजा जी और कन्हैया, और बच्चे अंदर खेल रहे थे सारे के सारे। तो यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे थे तो वो भी मैं इन्हें दे रही हूँ ढूंढ ढूंढ के, और मिलता नहीं है इन्हें यहाँ पे ना टाइम पे सामान सारा। और अब से जो है मैं अपने घर को मतलब पूरा जो उसका सेटिंग है वो प्रॉपर अब करना शुरू कर रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा एक एक कमरे को मैं लेके चल रही हूँ, और उसके बाद बस फिर मेरा पूरा घर जो है वो सेट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कल लाइव में भी बोला था कि इस हफ्ते के लास्ट तक जहां तक है भगवान करेंगे या जैसे भी होगा, तो मैं पूरे घर का होम टूर आपको जरूर दूंगी। तो देखिए जी, यहाँ पे पीयू के डैडी और कन्हैया और जीजा जी खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे कृष्णा कुछ कर रहा था तो ये उसको देख के हंस रहे थे, क्योंकि कृष्णा का आपको हमारे पता ही है कि वो कितनी एक्टिविटी करता है, कितना क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए, बस खाना इसके डैडी को भी दे दिया था और फिर इसके बाद भी मैंने आगे कोई वीडियो शूट नहीं किया था। इस दिन फिर शाम के टाइम हम लोग आए थे लाइव। तो लाइव आने के बाद तो मेरी हालत ना बड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि कई कई घंटे खड़े रहना, बोलना, बात करना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत थकान भरा काम है। और उसके बाद फिर जो ऑर्डर लेने होते हैं ना, वो सारी चीज़, तो बस वो होता है। तो यहाँ पे ये है अगले दिन का अगले दिन सुबह का टाइम है ये। यहाँ पे मैं और पीहू के डैडी जो है वो करने लगे थे। सुबह ही उठते ही ये जैसा लाइव करते हैं ना, जब जो वीडियो बनाते हैं उसमें तो अपना जितने सूट दिखाने हैं ज़्यादा तो दिखाए नहीं जाते, तो उनको साथ के साथ ही फिर फोल्ड करके रखते रहते हैं। लेकिन जो ये वाले होते हैं ना सूट, इस तरीके से लाइव में जो दिखाए जाते हैं, इनको तो फोल्ड करने में मतलब मेरी तो बस क्या ही मैं बोलूँ। तो सुबह ही रात को तो क्योंकि लेट हो गए थे तो फिर हमने छोड़ दिया था काम। तो सुबह ही मैं अपना नहा धो के पूजा पाठ करके चाय वगैरह पी के, तो फिर पीहू के डैडी और मैं दोनों लगे थे इन पे। और जितना मर्जी समेट लो, जैसा कि मैं बता रही थी कि घर में ज्यादा फैला रहा, इसी काम की वजह से फैल रहा है। तो बस फिर अब क्या करें जी, देखिए काम है अपना, और जब तक नहीं होती कुछ सेटिंग तब तक तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और जो ऑर्डर भी आए हुए थे वो भी सारे सुबह ही सुबह पीओ के डैडी ऑर्डर जो है वो सारे निकाल देते हैं। और फिर कोशिश हमारी रहती है कि डे टू डे उसी दिन हमारा पार्सल जो है वो निकल जाए। कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन पेमेंट लेते हैं उससे अगले दिन भी पार्सल डिस्पैच नहीं होते, क्योंकि देखिए अपने और भी काम होते हैं और भी कमिटमेंट होते हैं, वो भी करते हैं। तो इस वजह से तो देखिए, बस यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया था दोनों को ही यहाँ पे सेटिंग करने में, सारा कुछ करने में। और इसके बाद यहाँ पे जब सारी सेटिंग होगी, झाड़ू झूड़ू सी मैंने लगा दी एक बार, तो यहाँ पे फिर मैं पीयू के डैडी को बोलने लगी। मैंने कहा ये कवर चढ़वा दो इन पे रजाई पे। और रेट मुझे सही में नहीं पता कि कितने के थे, ये अभी भी नहीं मुझे पता है। तो ये उल्टे जो हम रजाई के कवर चढ़ाते, मैं तो अपनी बात बता रही हूँ, जो हम लोग चढ़ाते थे, हम तो कवर को उल्टा किया, उसके किनारे से पकड़े और कंबल या रजाई का जो भी है वो खींच लेते थे। तो हम लोग तो ऐसे ही कर लेते थे, छोटे भी थे जब घर में भी ऐसे ही चढ़ाते थे। पर ये इन्होंने इस तरीके से करा, ऐसे मुझे लगे वो जो रजाई भरते हैं ना, वो भी इसी तरीके से अपनी जो रजाई है ना रुई के साथ वो पलटते हैं इसी तरीके से करके। और पीहू के डैडी को मैं आपको बताऊं, आप भी यूं कहोगे कि इन्होंने कोई काम नहीं छोड़ा करे भी ना। तो वो जो क्विल्टिंग होती है ना रजाइयों पे, जो ऊपर कढ़ाई सी नहीं होती, आपने देखा होगा बुनाई सी हुई रहती है, इस डिजाइन बने रहते हैं रजाइयों के ऊपर। तो पीओ के डैडी ने वो भी काम सीखा हुआ है, वो भी इनको आता है। तो यहाँ पे देखिए, जो पहले कंबल था उसको हमने कवर चढ़ाया है। और क्योंकि कवर जो है वो सरक जाते हैं ना रजाई के ऊपर से, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसके चारों पांचों साइड मतलब मैंने इस पे धागों से वो
हल्के से टांके लगा दिए, तो उससे वो वहीं रुके रहेंगे। और मतलब हो गए, से परसों मैंने किया था, तो अभी भी हम ओढ़ते हैं ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे ही रहता है जैसे कि ऊपर चिपका हुआ हो। नहीं तो क्या होता है कि कंबल या रजाई कोई भी हो, कवर उनके भागे फिरते रहते हैं। तो इस तरीके से इसको किया था कि मतलब बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गया है यहाँ पे। और ये देखिए ये हो चुका है सेट। अब ये तो हो गया था, अब बारी आ गई थी रजाई की, क्योंकि रजाई जो है वो खुद की बनवाई हुई है, वो थोड़ी सी भारी है हमारी रजाई जो है ना ये, और सेंटर में से तो और भी ज्यादा। और इसमें नुआज इतनी आती है ना, इतनी भारी रजाई है ये। पीयू के डैडी ने मुझे लगे 6 पता नहीं 7 किलो वेट की, तो इसमें इन्होंने रुई भरवा रखी। दो बनवाई थी इन्होंने, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक उधर के लिए और एक इधर के लिए। और अभी मैं खुद भी सोच रही, मैंने कहा जो मेरे पास पुरानी रुई या कॉटन पड़ी है ना, जैसे तकिए वगैरह की हैं, कई सारे तकिए हो रहे, और मैंने जो रेडीमेड रजाई ली थी ना वो इतनी अच्छी नहीं निकली, तो उनका भी मैं यही सोच रही थी। मैंने कहा उनकी कॉटन वो निकाल के अंदर से फर्सी, तो इसी तरीके से उनकी बनवा लेंगे। और ये ना इनमें हमारे यहाँ तो इन्हें कुन नगंदे बोलते हैं डालने, जो रजाइयों के ऊपर रुई रोकने के लिए जो टांके लगाए जाते हैं ना उनको, तो वो सारा करके देते हैं। तो इस वजह से फिर मैं कहा चलो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे से वो काम आता नहीं है करना। पहले तो घरों में ही डालते थे, नगंदे बोलते थे। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता पानी किया, सुबह के टाइम का था, बच्चों के उठने से पहले में सारे काम हमने कर लिए थे। कृष्णा कृष्णा उठा था, बाकी बच्चे नहीं उठे थे। और जैसा कि मैं बता रही थी, मैंने कहा अब मुझे करनी है सेटिंग अपने घर की प्रॉपर, जैसे भी था अब तक, तो जो था जहाँ मुझे लग रहा था कि भाई पड़ा यहाँ डाल दूँ वहाँ डाल दूँ वैसे। लेकिन अब मैं कर रही हूँ अपने घर को एक, जो मुझे लग रहा है कि हाँ वो सही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो बेड के गद्दे हैं ये मैंने उतार के रख दिए हैं बाहर, और इस बेड को मैं करूँगी इस वाली साइड, ताकि जो सामने की साइड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और देखिए दिक्कत तो अभी भी कुछ नहीं थी, मैं यूं ही कहूँ कि हाँ भाई दिक्कत कुछ थी। और यहाँ पे गेट के सामने ही एक बेड है हमारा, और आप सभी जानते हैं कि जैसा काम लगा हुआ था ना मकान में, तो उसकी वजह से क्या हो रखा था कि मतलब ठंडी बहुत लगती है हमारे इस मकान में। और सामने की ही साइड, क्योंकि पर्दे वगैरह अभी लगे ही नहीं है, और बहुत सारी चीजें हमारे ओपन ही हैं बिल्कुल, तो हवा सामने ही आती थी, बहुत ठंडी हवा लगती है। सारा कुछ बच्चे भी लेटते हैं या कैसे भी, और कोई भी लेटता था तो वो सामने ही दिखता था लेटते हुए भी। कई बार होता है ना कि जैसे भाई कोई बैठा है या कैसे भी, कई बार ऑकवर्ड सा हो जाता है कि कोई अचानक से आ गया एकदम से और सामने ही बैठे दिख जाते हैं, तो बहुत ऑकवर्ड सा हो जाता है। तो फिर मैं क्या, चलो इसको इसी साइड करते हैं, ये वाली साइड ही ठीक रहेगा। और जब मैं पहले इधर रहती थी, पहले इस घर में रहती थी, जब रेंट पे रहती थी, तो भी मेरा बेड इसी साइड रहता था, ये मतलब जिधर ये है। हालांकि मैं चेंज करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैंने फिक्स कर दिया, तो चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा बर्तन थे, डिनर सेट था सारा, जो मैं वापस रख देती हूँ, क्योंकि अभी किचन में देखिए सारी चीज़ें सेट नहीं हुई हैं और फिटिंग वगैरह नहीं हुई, तो सारी चीज़ें नीचे ही रखनी पड़ती हैं सामने की साइड, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं जो भी फालतू बर्तन होते हैं या फालतू सामान होता है वो मैं किचन, सॉरी बेड में ही रख देती हूँ। इस वाले बेड में इधर की साइड मेरा सारा क्रॉकरी बर्तन एक्स्ट्रा जो भी हैं वो सारे इसी में ही है, तो इस वजह से बस मैं यहीं पे रखती हूँ। जब किचन सेट हो जाएगा पूरा तो फिर तो देखिए उसमें रख दूंगी मैं, या रखे ही है अंदर। ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई कोई मुझे इतनी ज़रूरत है, ज़रूरत होती है तो बेड खोल के निकालने में कोई ज़्यादा टाइम भी मुझे नहीं लगता, तो इसी वजह से बस मैं अपना रख के रखती हूँ। और मुझे मतलब रसोई में हो या कहीं भी हो, ज़्यादातर ज़्यादा सामान तो अच्छा नहीं लगता। अभी तो भर सी रहा है और भर भी रहा है ऐसे कि मुझे खुद ही टेंशन सी होती है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अब इसकी चद्दर जो है वो बिछा दूंगी झाड़ के। और ये ना बेड जो है, मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो ज़्यादातर सामान है वो मैंने ना किसी से ले रखा है। जैसे ये जो बेड है ना, जिनका ये मकान था पहले, जिनसे हमने खरीदा है, वो हमारे साइड के ही हैं, मकान मालिक थे वो पहले हमारे। तो वो उनसे ही काफ़ी टाइम पहले ये लिया था, क्योंकि उन्होंने पीजी बनाया था अपने मकान में, लड़कियां रहती थी उनके यहाँ पे, तो उन्होंने ये दीवान करके लिए थे कि दीवान मतलब सिंगल सिंगल बेड के हिसाब से लिए थे उन्होंने। तो फिर बाद में जब उन्होंने पीजी बंद किया तो फिर ये हमने 6500 रुपये में कुछ में ये दोनों बेड हमें मिल गए थे उस टाइम पे। मतलब वैसे तो अच्छे हैं, मजबूत हैं, लेकिन क्योंकि ये सिंगल सिंगल थे तो ये बड़े छोटे हैं थोड़े से साइज में ना, मतलब इक्वल नहीं है। आप देखते भी होंगे कई बार कि एक बेड की जो पैरों वाली साइड है वो ऊंची है और दूसरे की थोड़ी नीची है। साइज में भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, 19-20 का है, पर वो है। तो इस वजह से, और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कई बार आप लोग भी कहते हो कि आप, कई चीज़ें आपने मेरे पास देखी है, जो मेरी पेटी है वो भी ऐसे ही है,
वो हमने 2000 रुपये में ली थी, क्योंकि उनसे आंटी से ली थी, वो हमने हुड्डा में आंटी थी जो, तो उन्होंने भी मतलब यूज नहीं की थी, उनकी लड़की की शादी थी हमारे जाने से 1-2 महीने 1-2 साल पहले। तो उन्होंने सिर्फ वो लड़की की शादी का सामान रखने के लिए संदूक लिया था, अपना पर्सनल संदूक था उनके पास, पर उन्होंने अपनी बेटी की शादी का सामान रखने के लिए लिया था, तो मतलब नया ही था एक तरीके से। तो तब वो मैंने उनसे लिया था, मैंने कहा चलो भाई बिस्तर वगैरह रखने में या सामान रखने में काम आएगा, तो इस वजह से वो लिया था। तो मैं ज़्यादातर देखिए करती हूँ ये वाली चीज़, अगर मुझे कम दाम में अच्छी चीज़ मिल रही है और ज़्यादा यूज की भी नहीं है, हाँ भाई ये है कि बहुत पुरानी हो रही है, ज़्यादा यूज की हुई, वो तो देखे मैं खुद नहीं लूँगी। और जो चीज़ ली जा सकती है वही ली जाती है, किसी से बिस्तर लेना, गद्दे ये वो लेना, ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है कि हाँ भाई ये ली जा। तो इस वजह से। और ये वाला बेड है, बस इसको तो हम सोच ही रहे हैं कि चेंज ही करेंगे, जब तक चल रहा है चल रहा है, अगर नहीं चला तो इसको दीवान टाइप बनवा के बाहर की तरफ डाल देंगे, या जैसे भी होगा वो कर लेंगे, फेंकेंगे तो है नहीं, ये तो है कि इसको फेंकेंगे नहीं क्योंकि मजबूत है बेड। तो जी देखिए, खैर उस रूम का मैंने बेड सेट कर दिया है, बच्चों ने अपनी जो बुक्स वगैरह की अलमारी है वो भी सेट कर दी है सारा कुछ। तो बस अब धीरे धीरे करके मैं जो अपना घर है वो सेट करने लग रही हूँ, सामान को कम से कम रखने की कोशिश करूंगी, और पूरी कोशिश करूंगी कि घर को मैं वैसा रखूं कि जिससे आप लोग भी कहे कि हाँ दीदी वाकई में ही आपने अपना घर जो है वो ऐसे ही सजाया है जैसे कि अपना घर सजाया जाता है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग अपना बहुत प्यार दीजिए, अपना बहुत सपोर्ट दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे आगे कुछ और करने की। और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी कंप्लेन रहती है कि दीदी पहले आप रेसिपी शेयर करते थे, आप पहले कई सारी चीज़ें शेयर करते थे, लेकिन अब आप कुछ नहीं करते। और वो चीज़ मैं भी महसूस करती हूँ अपने, जब मैं पुराने वीडियोज़ देखती हूँ या मैं कुछ भी देखती हूँ, तो वो चीज़ मैं भी महसूस करती हूँ कि हाँ, चीज़ों में बहुत बदलाव हो गया है, और शायद मेरा झुकाव उन कामों की तरफ से हट गया है कि जो काम आप लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। शिफ्टिंग वगैरह तो खैर आप पसंद करते ही थे, कि क्लीनिंग व्लॉग जो है, क्लीनिंग की जो वीडियो थी, घर की सेटिंग की जो वीडियो थी, वो तो करते ही थे पसंद। इसके अलावा आप मेरे खाने की वीडियो भी काफ़ी पसंद करते थे, स्पेशली वो जिनमें कि मैं रात को बैठ के रात रात भर बैठ के मिठाई लड्डू या कुछ भी बनाती थी, या जिनमें मैं डीआईवाई करती थी, या कुछ ऐसा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी स्टिचिंग से रिलेटेड, क्राफ्ट से रिलेटेड, या कुछ भी। तो मैं खुद उन चीज़ों को मिस कर रही हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस आने वाले टाइम में मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा सकूँ, वो सारी चीज़ें आपको आपके साथ शेयर कर सकूं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी, और आप लोग उन्हें बहुत प्यार देते थे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद भी अभी उन चीज़ों में मेरा माइंड ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। डेकोरेशन के बाद, घर को पूरा डेकोर करने के बाद, पूरा सेट करने के बाद, डेकोरेशन का तो देखिए ये होता है कि टाइम बाय टाइम चलता रहता है, कोई चीज़ पसंद आ गई वो खरीद ली, वो लगा ली, या कुछ भी इस तरीके से करके वो तो चलता रहेगा, वो तो एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकने का। लेकिन उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं, रेसिपी है, कोई डीआईवाई है, या कुछ भी है जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं अब से पॉजिटिव चीज़ों पे ही ध्यान दूंगी, और दे भी रही हूँ। और किसी को भी जवाब देना अब मैं ज़रूरी नहीं समझती। इस नए साल पे मेरा यही सबसे मेन वो था कि मुझे किसी को जवाब कुछ भी नहीं देना है। अच्छा समझना है जिनको, वो अच्छा समझेंगे, जिनको नहीं समझना है, मैं जितना मर्ज़ी सच बोल लूँ, जितना मर्ज़ी सफाई दे लूँ, वो नहीं समझेंगे। तो इसीलिए मैंने सबको उनकी सोच के साथ छोड़ दिया है। मेरा पूरा फ़ोकस अब मेरे काम पे है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। मिलूँगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।